हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? टुडे वी शैल रीड द फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड। आज हम इस लेसन का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hail is strong. God means ईश्वर. He wrote, उसने लिखा. लिखा ईश्वर. If you don't help me, help means सहायता करना. उसने लिखा ईश्वर, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, my family मेरा परिवार, and I will go hungry this year. My family means मेरा परिवार. Hungry means भूखा रहना. यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रहेंगे. I need 100 pesos in order to sow my field again. I need means जरूरत. 100 pesos means 100 pesos in order to sow my field again. मुझे अपने खेत को फिर से बोने के लिए तथा टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स तथा अगली फसल पकने तक जीवित रहने के लिए मुझे 100 पीसोस की जरूरत है, क्योंकि ओले ने मेरी पूरी फसल को क्या कर दिया है? नष्ट कर दिया है. He wrote to God, उसने लिखा. wrote माने लिखना. to God ईश्वर को. on the envelope उसने लिफाफे पर लिखा ईश्वर के लिए. put the letter inside and still troubled went down. उसने लिफाफे पर लिखा, परमात्मा को पत्र को लिफाफे में डाला, अभी भी परेशान हुआ कस्बे में गया. एट द पोस्ट ऑफिस डाकघर पर. पोस्ट ऑफिस मीन्स डाकघर. he placed a stamp on the letter and dropped it to the mailbox. stamp means टिकट. मेल बॉक्स मतलब पत्र पेटी. उसने डाकघर पर उसने अपने पत्र पर स्टाम्प लगाई, टिकट लगाया और इसे मेल बॉक्स में डाल दिया. One of the employee who was a postman and also helped at the post office. One of the employee डाकघर का एक कर्मचारी. Who was a postman जो कि डाकिया था. And also helped at the post office और डाकघर में सहायता किया करता था. Went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Laughing means हंसते हुए. showed means दिखाया. letter to God ईश्वर के लिए पत्र. went to his boss laughing heartily मतलब वो अपने बॉस के पास गया और उस परमात्मा के लिए पत्र जो था उसको उनको ले जाकर दिखाया. Never in his career as a postman had he known that address. एक डाकिये के रूप में अपनी नौकरी के दौरान उसने कभी भी ऐसा पत्र नहीं देखा था. The postmaster. Postmaster, a fat means मोटा, amiable fellow means मैत्रीपूर्ण एवं खुश मिजाज वाला व्यक्ति. Also broke out laughing. Laughing means हंसने लगा. पोस्ट मास्टर जो कि एक मोटा, मैत्रीपूर्ण एवं खुश मिजाज सज्जन व्यक्ति था, पत्र देखकर जोर से हंसा. But almost immediately he turned serious. But
means लेकिन, almost means शीघ्र, immediately means तुरंत. He turned serious. वो serious means गंभीर, लेकिन शीघ्र ही वह गंभीर हो गया. And tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." Tapping मतलब रखना, letter मतलब पत्र, on his desk उसने अपनी डेस्क पर पत्र को रखा. Commented उसने कमेंट किया. What a faith! क्या विश्वास है. Faith means विश्वास. I wish I had the faith of the man. काश की इस पत्र लेखक की भांति ही परमात्मा में मेरी भी आस्था होती. Starting up a correspondence with God. The man who wrote मतलब जिस व्यक्ति ने इस पत्र को लिखा है उसका ईश्वर में अडिग विश्वास है. So in order not to shake the writer's faith in God, writer's faith means लेखक का विश्वास, in God मतलब ईश्वर में, इसलिए पत्र लेखक का परमात्मा पर विश्वास न डगमगा जाए. द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया. केम अप मतलब आया, विद एन आइडिया मतलब एक विचार. पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया. आंसर द लेटर, बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर. आंसर द लेटर, बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल. इट वॉज एविडेंट मतलब इससे ये स्पष्ट हो गया था कि इस पत्र में उत्तर देने के लिए नेक भावना से भी अधिक कुछ अन्य चीज की जरूरत थी. But he stuck to his resolution. But माने लेकिन, he stuck to his resolution. Stuck to his resolution. उसने his resolution मतलब अपने निश्चय पर, वह अपने निश्चय पर अडिग रहा. He asked for money from his employees. उसने अपने कर्मचारियों से पैसे देने के लिए कहा. Employees means कर्मचारी. He himself gave part of his salary. Give means दिया. Himself मतलब अपनी. Salary मतलब his salary मतलब अपने वेतन से. उसने स्वयं भी कुछ अपने वेतन का कुछ अंश दिया. And several friends of his were obliged to give something for an act of charity. और उसके अनेक दोस्तों ने भी इस नेक दानशीलता के कार्य में, चैरिटी मीन्स एक्ट ऑफ चैरिटी मीन्स दानशीलता का कार्य, इस दानशीलता के उसके अनेक दोस्तों ने भी इस नेक दानशीलता के कार्य में कुछ न कुछ योगदान दिया. It was impossible for him to gather together the 100 pesos. It was impossible. Impossible मतलब असंभव. For him मतलब उसके लिए. Together मतलब इकट्ठा करना. Together the 100 pesos. 100 pesos उसके लिए जो है 100 pesos का धन एकत्रित करना उसके लिए एक असंभव कार्य था. So he was able to send the farmer only a little more than half.
इसलिए वह उस किसान को आधे से थोड़ा ज्यादा धन ही भेजने योग्य हो पाया। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature of God. उसने धन को, एनवलप मीन्स लिफाफे, उसने धन को एक लिफाफे में रखा। एड्रेस टू लेंचो, और एड्रेस मतलब पता, उसने लेंचो का पता लिखा। एंड विथ इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर ऑफ गॉड, और धन के साथ एक पत्र भी उसने डाल दिया जिस पर केवल एक शब्द हस्ताक्षर के रूप में लिखा गया था, ईश्वर। ईश्वर। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. Lencho came, Lencho आया, a bit earlier, थोड़ा जल्दी, a bit earlier means थोड़ा जल्दी। अगले रविवार को वह अन्य दिनों की तुलना में यह पता लगाने के लिए थोड़ा जल्दी आया कि क्या उसका कोई पत्र था। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. यह स्वयं डाकिया था जिसने उसे पत्र दिया था, जबकि पोस्ट मास्टर एक नेक कार्य करने वाले व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए अपने दफ्तर से देख रहा था। Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Slightest surprise means जरा सी भी हैरानी नहीं हुई उसे। Lencho showed माने देखना। His confidence मतलब उसका विश्वास। Lencho ने धन को देखकर जरा सी भी हैरानी नहीं दिखाई, ऐसी उसकी दृढ़ आस्था थी। But he became angry when he counted the money. But means लेकिन, he became angry मतलब वो गुस्सा हो गया, angry माने गुस्सा होना। When he counted the money, counted means गिनना, the money, money माने पैसे। जब उसने उन पैसों को गिना तो वो क्या हो गया, दुखी हो गया। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. परमात्मा गलती कर ही नहीं सकता, ना ही वह लेंचो को उसकी प्रार्थना को स्वीकार करने में मना कर सकता है। Immediately, तुरंत, immediately means तुरंत। Lencho bent up to the window. Lencho खिड़की के पास गया। To ask for a paper and ink, उसने पेपर और इंक ली। On the public writing table, he started to write. आम जनता की लेखन टेबल पर he started to write. Started means शुरू करना, to write means लिखना। उसने लिखना शुरू किया। With much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. उसने लिखना शुरू किया। उस समय उसके माथे पर सिलवटें थीं, जो कि अपने विचारों को व्यक्त करने के प्रयत्न के कारण दिखाई दे रही थी। When he finished, जब उसने लिखना समाप्त किया, he went to the window to buy a stamp. He went माने गया।
टू द विंडो, खिड़की के पास वह गया। टू बाई मतलब खरीदने के लिए, ए स्टैम्प मतलब टिकट। वह खिड़की के पास स्टैम्प खरीदने के लिए गया, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. वह स्टैम्प खरीदने के लिए खिड़की पर गया, जिसे चाट कर उसने लिफाफे पर हथेली मारकर लगा दी। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. उसी क्षण पत्र मेल बॉक्स में गिरा, पोस्टमास्टर इसे खोलने के लिए गया। It said, उसमें लिखा था, God, ईश्वर, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much, but I don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks, Lencho. He said, God. उसने लिखा, पत्र में लिखा था, परमात्मा, वह धन जिसे मैंने आपसे मांगा था, उसमें केवल 17 पीसोज ही मुझे मिले हैं। Send me the rest since I need it. बचा हुआ धन मुझे भेजे क्योंकि मुझे उसकी जरूरत है। But don't send it to me through the mail. लेकिन मुझे जो है इसे डाक द्वारा न भेजे। Because the post office employees, पोस्ट ऑफिस मतलब डाकखाना, एम्प्लॉइज मीन्स कर्मचारी, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो, बंच ऑफ क्रूक्स मीन्स ठगों का समूह। लेकिन इसे मेरे पास डाक द्वारा न भेजे क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ठगों का एक समूह है, लेंचो। थैंक यू स्टूडेंट्स।